बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ था मैथ का और हमने तकरीबन चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दिया है। सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है और एक्सरसाइज 1.6 का हमने वो कंप्लीट कर ली थी और उसमें वर्ड्स प्रॉब्लम में मैंने इस इन्वर्स मेथड के साथ आपको क्वेश्चन कराए थे, जबकि क्रैमर रूल के तहत जो है वो मैंने नहीं कराए क्रैमर रूल, बल्कि बहुत सिंपल है इन्वर्स मेथड से। क्रैमर रूल क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने दोनों तरीक़ों से, इन्वर्स मेथड से भी और क्रैमर रूल के तहत भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो चलें वर्ड्स प्रॉब्लम में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं क्रैमर रूल के तहत। ये बहुत सिंपल है, इन्वर्स मेथड से भी जो है वो सिंपल रूल है, तो आपने यकीनन आपने क्रैमर रूल के तहत भी किए होंगे। तो एक प्रॉब्लम मैं क्रैमर रूल के तहत करवा देता हूं। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे वीडियो के कॉर्नर में जो है सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चले जी, हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्रैमर रूल के तहत जो है वो हल करेंगे। थोड़ी सी मेरी स्पीड जो है वो तेज़ होगी क्योंकि सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं, अब आपको सारी चीज़ें आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल की डायमेंशन मालूम करें। इसमें वो ये कहता है कि तो जो लेंथ है वो विड्थ के 4 टाइम्स जो है वो विड्थ का 4 टाइम्स करें तो वो उसकी लेंथ बनती है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल of a rectangle is equal to x centimeter. तो let the width of a rectangle is equal to y centimeter. अब वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अब कंडीशन जो लगाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, ये x लेंथ है और ये y विड्थ है। तो वो कहता है लेंथ जो है वो 4 टाइम्स विड्थ को 4 टाइम्स करें तो ये लेंथ बनती है। ये लेंथ 4 टाइम्स है विड्थ के, तो इसलिए 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल की निशानी लगा देंगे। थोड़ा सा मैं तेज़ करा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। तो x - 4y इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। पैरामीटर क्या वो कहता है, पैरामीटर भी देता है। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल वो 150 सेंटीमीटर कहता है। तो पैरामीटर हमें पता है, पैरामीटर का फार्मूला है किसी भी रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो पैरामीटर 150 सेंटीमीटर और 2 और लेंथ x है और विड्थ क्या है, y है, ऊपर हमने सपोज किया है। तो 150 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ओवर 2 कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 7 बार 14, 2 5 बार 15, 75 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई ये किसके बराबर आ गया, 75 के। ये इक्वेशन नंबर 2 कर लें। 2 लीनियर इक्वेशन हमारी बन गई। अब 2 लीनियर इक्वेशन बन गई, मैं इसको लीनियर इक्वेशन को अगर आप कहते हैं तो आपकी आसानी से लिख लेता हूँ। x - 4y एक इज़ इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन ये है, और दूसरी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 75, ये 2 लीनियर इक्वेशन बन गई। उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में, अब इसको हम जो है वो हल करते हैं। हल कैसे करना है जी, ये इसको पहले ए मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इनके कोएफिशिएंट लिखें, वेरिएबल के कोएफिशिएंट 1 - 4 और 1 1 एक ये।
अब क्रैमर रूल के तहत ए एक्स एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए ये है कि एक्स के जो कोएफिशिएंट है, एक्स के कोएफिशिएंट को ख़त्म करना है और उसकी जगह कांस्टेंट लगाना है। कांस्टेंट के जो है वो कोएफिशिएंट लगाएंगे। तो एक्स को ख़त्म करेंगे। कांस्टेंट क्या है? 0.75। 0.75 एक्स को जो एक्स के नाम से ही आप जाहिर करें कि एक्स जो है इसके कोएफिशिएंट को हटा देना है और कांस्टेंट के ये लगाने हैं, ये लगाएंगे और बाकी वाई के उसी तरह -4 और 1 ये। अब ए वाई कर लें जी, ए वाई एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब ये एक्स के कोएफिशिएंट उसी तरह लिखेंगे 1 1 और वाई को हटा देंगे और उसकी जगह कांस्टेंट लगाएंगे 0.75। ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब तीनों मैट्रिक्स के हम मान लेंगे बारी बारी। ए का पहले माड निकालते हैं। ए माड इज इक्वल टू, इसका माड 1 -4 1 1 माड। ए माड इज इक्वल टू आ जाएगा, वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 1 -1 मल्टीप्लाई -4। ए माड आ जाएगा हमारे पास 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 और माइनस प्लस 4 आ जाएगा। ए माड हमारे पास आ जाएगा 5। इसका माड निकाल लें। ए एक्स का माड निकालेंगे। माड इज इक्वल टू माड 0 -4 75 0.75 और 1। ए एक्स इसका माड निकालें। माड इज इक्वल टू 0 × 1 माइनस फार्मूले का 75 × -4। तो ए एक्स का माड जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस प्लस 5 4 बार 20 7 4 बार 28 और ये 300 आ जाएगा। ए एक्स जो है इसका माड जो है वो 300 आ जाएगा, 300। अब ए वाई का भी माड निकाल लें। ए वाई इज इक्वल, माड इसका माड निकालें। माड 1 0 1 75 माड। ए वाई का माड हम निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में -1 × 75 -1 × 0। ए वाई जो है वो माड आ जाएगा 75 -0। तो ए वाई माड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 75। अब क्रैमर रूल के तहत जो है वो x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाला माड लेंगे। x इज इक्वल टू ए एक्स का माड और नीचे ए माड, ये फार्मूला है। तो x इज इक्वल टू ए एक्स का माड क्या है 300 ओवर ए माड। ए माड हमने क्या निकाला है? ए माड 5 निकाला है। x इज इक्वल टू, इसको काट दें, 5 एक बार 5 3 बार, या x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। अब इसके y की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू ए वाई का माड लिखें, ओवर माड लिख लें जो लगाया निकाला ये। तो y इज इक्वल टू ये 75 ओवर ए माड क्या है 5। तो इसको काट दें, 5 एक बार 15, तो ये y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू 16 सेंटीमीटर और y की वैल्यू जो है 15 सेंटीमीटर। तो आप देख लें इसकी लेंथ जो है विड्थ 4 टाइम्स है। 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 60 आ जाएगा। इस तरह ये जो है वो क्रैमर रूल के तहत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने तेज़ किया है क्योंकि आप जो है वो आपको अब समझ चुके हैं चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड तेज़ किया है। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब ये चैप्टर जो है इसको बार बार प्रैक्टिस करें। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर आपको मैथ जो है वो इजी लगेगा। मैथ कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम आपके करीब है, आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, ताकि आप जो है वो मैथ में मैक्सिमम नंबर भी, सारे नंबर भी हासिल कर सकते हैं, पूरे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।